कि 1 नवंबर की ज्वाइनिंग है, लेकिन हम लोगों की स्थिति यह है कि अभी तक एक भी सैलरी नहीं मिला है, सैलरी भी नहीं मिला है अभी तक। 4 महीने से ना सैलरी मिला है, और ऊपर से यह कहा जा रहा है कि 31 मार्च के बाद आप लोग से काम नहीं लिया जाएगा। और सरकार से ये हमारी मांग रहेगी कि ये 24 घंटे के अंदर लेटर वापस करे और 60 साल के लिए समायोजन किया जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार में सरकार लगातार गिरते रहती है। देख सकते हैं कि इन युवा लोग जो है बिल्कुल जो है कि पटना के गर्दनी बाग में सड़कों पे बैठ गए हैं। ये सोचने वाली बात है कि सत्ता में सरकार और नेता जितनी कोशिश अपने कुर्सी बचाने के लिए करते हैं, शायद अगर उतनी ही उससे थोड़ा कम भी कोशिश अगर इन युवाओं को रोजगार देने का करें तो शायद हमारे राज्य से बेरोजगारी दूर हो जाएगा। आइए हम जानेंगे कि आखिरकार ये युवा क्यों धरने पे बैठे हुए, क्यों धरने पे। देखिए, हम लोगों को जो आदेश दिया था कि पाठक के द्वारा कि हम लोग ICT बहाल किया गया था, ठीक है, और ICT बहाल करने के बाद हमसे 3 महीने का काम लिया गया। वो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमने बच्चों को पढ़ाया, अलग अलग उनके वेबसाइटों पर काम किया, और वेबसाइटों पर काम करने के बाद अचानक से जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी जो है उन्होंने 10 फरवरी को आदेश निकाल दिया कि अगर 31 मार्च के बाद हमसे काम नहीं लिया जाएगा। तो बताइए, जो समाज में थोड़ी इज्जत मिली है वो फिर हम रोजगार देने के बाद बेरोजगार जब हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे सामने भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। किनके द्वारा सूचना निकाला जाता है? ये कन्हैया प्रसाद यादव को, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा निकाला गया कि 31 मार्च के बाद हमसे काम नहीं लिया जाएगा। ये जो अगर हमें रोजगार ही करना था तो हमें फिर रोजगार क्यों दिया गया? सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि रोजगार देने के कारण जो हमें घर में जो मान सम्मान मिल रहा है या समाज में जो हमें थोड़ी अच्छी दृष्टि से देखा जा रहा है, फिर जो हम रोजगार हो जाएंगे, रोड पे जो आ जाएंगे तो लोग हमें किस दृष्टि से देखेंगे? हमारा मान सम्मान सारा घट जाएगा। उसके बाद सामने आ जाएगा आत्महत्या के अलावा और कुछ बचेगा नहीं हम पूरे युवाओं के सामने। अब यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जो रोजगार जो दिया गया उसको रहने दिया जाए, और हम चाहेंगे कि इसे बढ़ा दिया जाए, हमारे कार्य अवधि को और बढ़ाया जाए, और जो हमसे काम कर रहे हैं उसी को परमानेंट कर दिया जाए। कब आप लोग ज्वाइन किए थे? ये जो हम लोग ज्वाइन किए थे लगभग किसी का 3 महीना हो गया, किसी का 4 महीना है, किसी का 6 महीना भी है। मतलब अलग अलग महीनों में लोगों का ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन अब अचानक से ये कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद आपसे काम नहीं लिया जाएगा। तो बताइए, अगर हमको रोजगार नहीं देना था तो रोजगार ही करना था, फिर रोजगार क्यों दिया गया? तो आप लोगों ने ये पूछा, जहाँ से नोटिस निकला तो वहाँ पे आप लोगों ने पूछा कि आखिरकार हम लोग फिर रिजाइन क्यों दें? नहीं, उन लोगों का एक ही कहना है कि जो आदेश आप लोगों को पास फरमान जारी किया गया है उसका पालन कीजिए। अब ये तो एक सिर्फ तानाशाही है कि आपने हायरिंग कर ली। हम लोगों ने तो हायरिंग नहीं निकाली थी, बस सरकार ने हायरिंग निकाली थी। जो भी उनका प्रोसीजर था, परीक्षा लिया गया, सब कुछ लिया गया, उसके बाद हम लोगों ने दिया, उसके बाद हम लोगों की पोस्टिंग की गई, ऑफर लेटर, बाकायदे बाज़ाब्ते ऑफर लेटर दिया गया है हम लोगों को। अब यहाँ पे ये स्थिति हो गई है सर कि 1 नवंबर की ज्वाइनिंग है, लेकिन हम लोगों की स्थिति यह है कि अभी तक एक भी सैलरी नहीं मिला है, सैलरी भी नहीं मिला है अभी तक। 4 महीने से ना सैलरी मिला है, और ऊपर से यह कहा जा रहा है कि 31 मार्च के बाद आप लोग से काम नहीं लिया जाएगा। अब बताइए, इसमें सिर्फ आत्महत्या करने के सिवा और कोई काम बचेगा युवा के पास, या फिर क्या करें? ये देख लीजिए, ज्वाइनिंग लेटर है, ये सर हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर है। ये मालक द्वारा दिनांक पत्रन दिया गया है, देख रहे, दिनांक पत्रन के साथ दिया गया है। अब ऊपर से कन्हैया प्रसाद का आदेश आ रहा है कि अब से 31 मार्च के बाद काम नहीं लिया जाएगा। बताइए, यहाँ पे आप काम करवा रहे हैं, हम लोग चाल करके आप देख लीजिए, हमारी बाज़ाब्ते अटेंडेंस बनी हुई स्कूल में, हम रोज आ रहे हैं, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्पेशल क्लास दे रहे हैं, इवेंट जो कि हमारे का देखिए, एक इंस्ट्रक्टर एक अलग चीज है और टीचर एक अलग चीज है, ठीक है। जबकि हम लोग एक टीचर का काम कर रहे हैं, वहां पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, थ्योरी के क्लास दे रहे हैं, प्रैक्टिकल के क्लास दे रहे हैं, स्पेशल क्लास दे रहे हैं वहां पे। उसके बाद ब्लॉक का काम कर रहे हैं, यू डैश पे काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कह रहे हैं वो भी बिना सैलरी का। जिस सैलरी के बारे में हम लोगों से बातचीत की गई थी, 4 महीने से 1 नवंबर की ज्वाइनिंग है, अभी तक 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिला है। 1 नवंबर 2022 में ज्वाइन? जी नहीं, 1 नवंबर 2023, 1 नवंबर, जी 1 नवंबर 2023 की हमारी ज्वाइनिंग। सैलरी बोला गया था आप लोग? सर 16,000 रुपया जी। अब पहली बात तो ये सर देख लीजिए कि 16,000 की जो सैलरी बताई गई है, अगर दूसरे प्रदेश की बात करेंगे तो ICT इंस्ट्रक्टर की 16,000 की सैलरी नहीं है, इसे 25,000, 32,000, 35,000 के आसपास की सैलरी है। और इतनी कम सैलरी में हम लोग यहाँ पे सर, एक बिहारी मजदूर की जो है ना वो 600-700 रुपया लेता है। एक अगर कारपेंटर की मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करूं, तो वो 700-800 रुपया एक दिन का सर लेता है।
जबकि हम लोग 500 पे सरकार से अब क्या कहना चाहते हैं? सरकार से सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को शुक्र अदा करूंगा, और जो सरकार जो ये लाई आईसीटी इंस्ट्रक्टर, मैं सबसे पहले उसको भी शुक्रिया अदा करूंगा, इसलिए कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर होने की वजह से स्कूल में बच्चे बहुत काफी प्रेजेंटेशन हो रहे थे और बच्चे सीखने के लिए बहुत उत्साह भी हो रहे थे। लेकिन ये जो सरकार जो हमारे कन्हैया श्रीवास्तव जी जो लेटर अभी निकाले हैं, इस लेटर से हमें ये निकाला जा रहा है, बहुत दुख की बात हो रही है। और सरकार से ये हमारी मांग रहेगी कि ये 24 घंटे के अंदर लेटर वापस करें और 60 साल के लिए समायोजन किया जाए। चुनाव आ रहा है, युवा ताकत क्या करेगी? हम लोग चुनाव में चुनाव आ रहा है और ये सरकार को स्पष्ट हम लोग दिखा देंगे कि आप बदलने वाले हैं, लेकिन हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। हम लोग अड़ी हैं। तो आप लोगों ने सुना, ये बिहार के युवाओं का दर्द है, जो कि युवा कितने शानो शौकत से जो है कि पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक रोजगार का अवसर दिया जाता है। सरकार की तरफ से तो रोजगार का अवसर दिया ही जाता है, लेकिन उस रोजगार में ना ही तो महीना दिया जाता है, उसके बाद भी जो है कि रोजगार छीनने का नोटिस जाहिर कर दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें प्रेस के साथ। धन्यवाद।